दोस्तों, एक स्वाति नाम की लड़की होती है। इसकी उम्र 18 साल के करीब थी। आज ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 52 साल थी। ये उस 52 साल के बूढ़े व्यक्ति को लेकर नज़दीकी एक होटल में पहुंच जाती है और ये दोनों एक कमरा लेते हैं। फिर कमरा लेने के बाद उस कमरे में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं और फिर 10 मिनट तक बातचीत करने लगते हैं। अच्छा, स्वाति सोच रही थी कि ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा, ये तो 1 मिनट के अंदर ही इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर स्वाति अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है और फिर उस बूढ़े व्यक्ति से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वो 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति जब अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है, जब स्वाति उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है, घोड़े के जैसा है, घोड़े की जैसी ताकत होगी, आज ये मेरी हालत खराब कर देगा। क्योंकि स्वाति ने पहले कभी इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट किसी का देखा नहीं था। अच्छा, वो उस बूढ़े व्यक्ति से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 10,000 रुपये नहीं चाहिए, तुम 10,000 रुपये अपने पास ही रखो। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर बेड पे उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वो इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि स्वाति की हालत खराब कर देता है। स्वाति चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो 2 घंटे तक उसके साथ लगातार गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े व्यक्ति को स्वाति की आदत हो चुकी थी। वो स्वाति को 10,000 क्या 15,000 रुपये भी देने के लिए तैयार था और स्वाति को होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से लगभग 1 महीना गुजर जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद स्वाति इस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक ऐसा कांड कर देती है, एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी दंग रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। और पिछली वीडियो में जिन लोगों ने अपने नाम कमेंट में लिखे थे तो उनके नामों की लिस्ट दोस्तों हमारे पास आ चुकी है। वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूँगा। बाकी आप धक्का मुक्की ना करें, सभी के नाम एक एक करके बोलूँगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, गाफूर कॉलोनी। और इसी गाफूर कॉलोनी के अंतर्गत एक 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। इसका नाम मोहर सिंह था। मोहर सिंह के 2 बेटे थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी, दोनों की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी के साथ विदेश में सेटल हो चुके थे। अब मोहर सिंह घर पे अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसकी पहचान थी क्योंकि इसकी 2 कंपनियां चला करती थी और इसकी कंपनी में नौकर चाकर काम किया करते थे। काफ़ी दूर दूर तक इसकी पहचान थी, काफ़ी बड़े लोग इसको जानते थे, इसका रुतबा था और हर जगह इसकी पहचान बनी हुई थी। जब भी अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में सोने की चैन डाल लेता था और उंगलियों में सोने की अंगूठी डाल के निकलता था। तो जो महिलाएं होती हैं और कम उम्र की लड़कियां होती हैं वो इसको देखा करती थी। मोहर सिंह घर में अकेला रहता था, घर काट खाने को दौड़ता था। इसको अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 5 साल पहले ही इसकी बीवी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, मोहर सिंह कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था, उनको अपने घर पे लेके आता था या फिर किसी होटल में लेके जाता था और उनके मन मुताबिक उनको वो कीमत भी देता था और उनके साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन मोहर सिंह घर से निकलता है बाहर घूमने के लिए। उसने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वो निकलता है तो आस पड़ोस की महिलाएं उसे देख के मुस्कुराती है। फिर एक स्वाति नाम की लड़की होती है, इसकी उम्र 18 साल के करीब थी। ये तुरंत ही मोहर सिंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। जब मोहर सिंह भी स्वाति को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि स्वाति ने एक हल्का सा लोअर पहना हुआ था और एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी। उस टी शर्ट में उसके हल्के हल्के नितंब दिख रहे थे। जब मोहर सिंह उसके नितंब को देखता है तो उसके ऊपर नेछावर हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। जो स्वाति होती है वो मोहर सिंह को देख के मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोहर सिंह बहुत पैसे वाला है, इसका इस एरिया में काफ़ी रुतबा है, इसकी कंपनियां हैं, काफ़ी ढेर सारा पैसा इसके पास है। मोहर सिंह इसको देखकर रोक नहीं पाता था। इसकी जो काम वासना है वो जागृत हो चुकी थी और स्वाति से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अपना रेट बता दो, कितने पैसे एक रात के तुम लेगी। फिर स्वाति उससे कहती है कि मैं 10,000 रुपये एक रात के लूँगी, अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हो। फिर मोहर सिंह उससे कहता है कि आपके लिए तो मैं 10,000 क्या 12,000 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन तारीख रखा जाता है जब ये दोनों मिलने वाले थे।
फिर स्वाति मोहर सिंह को लेके एक नज़दीकी होटल में पहुंच जाती है। फिर ये दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो ये 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर स्वाति अपने मन में सोचने लगती है कि ये 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या काम करेगा, ये तो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं इससे 10,000 रुपये लूंगी और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, स्वाति की ये सबसे बड़ी भूल थी कि एक 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वाति अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब मोहर सिंह उसके शरीर को देखता है, उसके छोटे छोटे नितंब को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आज तो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है। फिर स्वाति भी मोहर सिंह से कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर मोहर सिंह अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके जब अपने कपड़े उतार देता है तो पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। फिर स्वाति जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था ये तो उससे विपरीत निकला। आज तो ये मेरा हाल इतना बेहाल कर देगा कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। स्वाति सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ये तो घोड़े के जैसा है, घोड़े की जैसे इसकी ताकत होगी, आज ये मेरी हालत खराब कर देगा। फिर स्वाति मोहर सिंह से कहती है कि मुझे 10,000 रुपये नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मोहर सिंह उससे कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही है। फिर स्वाति जो है मना करती है, लेकिन ये व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। वो इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि स्वाति की हालत खराब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक वो इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर लेट जाता है और स्वाति को 10,000 रुपये देता है, फिर उसको जाने देता है। फिर स्वाति अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और 2 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। मोहर सिंह अपने मन में सोच रहा था कि स्वाति के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो स्वाति के साथ आनंद आया वो पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब मोहर सिंह को स्वाति की आदत हो चुकी थी। फिर 2 दिन के बाद मोहर सिंह स्वाति को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि एक रात के मैं तुम्हें 15,000 रुपये देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं एक होटल बुक कर लेता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। फिर स्वाति पहले तो मना करती है, लेकिन पैसों के लालच में टूट जाती है और हाँ कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम होटल बुक कर लो, जिस समय पर तुम मुझे बुलाओगे उस समय पर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। फिर मोहर सिंह एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में स्वाति पहुंच जाती है। पहले तो ये 10 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोहर सिंह अपने कपड़े उतारता है और स्वाति के ऊपर टूट पड़ता है और 2 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। 2 घंटे के बाद जब वो थक जाता है तो फिर स्वाति को छोड़ता है और उसे 15,000 रुपये देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर पे चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब जब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। फिर स्वाति उसकी बात मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार पैसे तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, इस बात पे मोहर सिंह उसकी मान जाता है। मोहर सिंह स्वाति को दूसरे तीसरे दिन होटल में बुलाया करता था और इसके साथ गलत काम किया करता था। अच्छा, स्वाति को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि स्वाति को पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पैसे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब स्वाति के मन में लालच पैदा हो चुका था। वो अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान सोचने लगी थी। एक दिन मोहर सिंह स्वाति को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, तुम अपने पैसे बता दो। फिर स्वाति पैसे बताती है और उससे कहती है कि आज होटल मैं बुक करूंगी, जहां पर मैं तुमको बुलाऊंगी, तुम्हें वहां पर आना पड़ेगा। फिर मोहर सिंह मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। फिर स्वाति एक होटल में चली जाती है, वहां पर कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाके बैठ जाती है और मोहर सिंह को फ़ोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मोहर सिंह वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन मोहर सिंह के वहाँ से पहुँचने से पहले ही स्वाति अपना फ़ोन एक जगह ऐसी जगह सेट कर देती है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर मोहर सिंह कमरे के अंदर आता है। फिर थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर 2 घंटे तक ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो मोहर सिंह वहीं पर लेट जाता है और स्वाति से कहता है कि मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। फिर मोहर सिंह जो है वहाँ से चला जाता है और स्वाति फिर अपना फ़ोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो अपने फ़ोन में सेव कर लेती है। फिर 2 दिन के बाद स्वाति मोहर सिंह के व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजती है। जब मोहर सिंह इस वीडियो को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और स्वाति से कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया है, क्या वजह है, तुम क्या चाहती हो। फिर स्वाति उससे कहती है कि इसके बदले मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, जब तक तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। अच्छा, मोहर सिंह तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा था, उसकी जो इज्जत थी, वो समाज में खराब ना हो जाए, इसीलिए वो स्वाति की बात मान जाता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं जहाँ बोलूँगा तुम वहाँ पर आ जाना। फिर समय के बताए हुए उस जगह पर स्वाति पहुँच जाती है, मोहर सिंह से 5 लाख रुपए लेती है और वो वीडियो डिलीट कर देती है।
फिर मोहर सिंह वहाँ से चला जाता है, स्वाति भी वहाँ से चली जाती है और पुणे से उत्तर प्रदेश की एक जगह आकर रहने लगती है। दोस्तों, मोहर सिंह की तो काफ़ी जान पहचान थी, काफ़ी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे, उसकी हर जगह चर्चा थी। पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी दरोगा से भी पहचान थी। वो उस दरोगा के पास जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के दरोगा को वो वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, उनके साथ फ्रॉड किया है। फिर वो जो दरोगा होता है मोहर सिंह के कहने पे इस लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेता है और इस केस की छानबीन करने लगता है। अच्छा, उस लड़की का फ़ोन नंबर ट्रेस पे लगा दिया जाता है, कभी ना कभी तो वो नंबर ऑन होगा और उस लड़की की लोकेशन मिलेगी। अब दोस्तों, इस तरीके से लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 4 महीने के बाद एक ट्रिप मिलती है, एक ऐसा क्लू मिलता है, उस लड़की का फ़ोन नंबर ऑन होता है। फ़ोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है, उस लड़की की जो है लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये स्वाति नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसको थाने लेकर आया जाता है। पहले तो उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन शुरुआत में तो स्वाति कुछ बताती नहीं है, लेकिन लेडी कांस्टेबल जब डंडे का प्रयोग करती है तो वो टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है।